नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, भारत में अक्सर लोग किस्मत बदलने के लिए छोटे छोटे टोटके और उपाय की बात करते हैं। ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसी ही प्रसिद्ध ग्रंथ है लाल किताब, जिसे ज्योतिष की रेड बुक भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें बताए गए उपाय बहुत सरल, सस्ते और सीधे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि ये उपाय ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं। आज हम जानेंगे लाल किताब के ऐसे 10 शक्तिशाली उपाय जो आर्थिक परेशानियों को दूर करने और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पहला उपाय है रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना। लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह व्यक्ति की प्रतिष्ठा, भाग्य और अधिकार से जुड़ा होता है। जब सूर्य कमजोर होता है तो जीवन में कई बार आर्थिक रुकावटें आने लगती है। इस स्थिति में एक सरल उपाय बताया गया है कि हर रविवार सुबह थोड़ा सा गुड़ और गेहूं मिलाकर गाय को खिलाएं। कम से कम लगातार 11 रविवार तक ये उपाय करें। मान्यता है कि इससे सूर्य की ऊर्जा मजबूत होती है और जीवन में नए आय के अवसर बनने लगते हैं। दूसरा उपाय है बुधवार को हरी मूंग का दान। ज्योतिष में बुध ग्रह व्यापार, बुद्धि और पैसों के प्रभाव का कारक माना जाता है। अगर बुध कमजोर हो तो व्यापार में नुकसान, गलत फैसले और पैसों की रुकावटें देखने को मिलती है। इस स्थिति में लाल किताब एक सरल उपाय बताती है। बुधवार के दिन लगभग 250 ग्राम हरी मूंग दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर मंदिर में दान करें। आप चाहे तो हरे कपड़े या हरी चूड़ियां भी दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार में समझदारी बढ़ती है और धन का प्रभाव बेहतर होता है। तीसरा उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए नारियल का उपाय। अगर जीवन में कर्ज बहुत बढ़ गया हो या पैसा कहीं अटका हुआ हो तो ये उपाय किया जाता है। सोमवार के दिन एक ताजा नारियल लें और मन ही मन प्रार्थना करें, फिर उस नारियल को किसी बहती हुई नदी या फिर नहर में प्रवाहित कर दें। यदि कर्ज बहुत अधिक है तो ये उपाय लगातार 11 सोमवार तक किया जा सकता है। मान्यता है कि इससे रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। चौथा उपाय है पर्स या तिजोरी में चांदी का सिक्का। लाल किताब के अनुसार चांदी चंद्र और शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है। ये दोनों ग्रह सुख, समृद्धि और धन से संबंध रखते हैं। इसीलिए एक छोटा सा उपाय बताया गया है। अपने पर्स, तिजोरी या पैसे रखने की जगह में एक चांदी का सिक्का रखें। हर पूर्णिमा के दिन उस सिक्के को कच्चे दूध से धोकर फिर से उसी जगह रख दें। कहा जाता है कि इससे धन की सुरक्षा होती है और अनावश्यक खर्च कम होते हैं। पांचवा उपाय है शनिवार को पीपल के पेड़ की सेवा। ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। अगर शनि अशुभ हो जाए तो जीवन में देरी, रुकावट और आर्थिक संघर्ष बढ़ सकते हैं। लाल किताब के अनुसार पीपल का वृक्ष शनि से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए शनिवार की सुबह पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और वहां सरसों तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पेड़ की 7 परिक्रमा करें। यह उपाय शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। छठा उपाय है कौवे को भोजन कराना। कौवा ज्योतिष में पूर्वजों और शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो जीवन में कई अदृश्य बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इसीलिए समय समय पर कौवे को रोटी या मीठे चावल खिलाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन ये उपाय करना अच्छा माना जाता है। सातवां उपाय घर में तुलसी या हरा पौधा लगाना। लाल किताब के अनुसार घर में हरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से तुलसी का पौधा धन और स्वास्थ्य दोनों के लिए शुभ माना जाता है। तुलसी को रोज जल दे, लेकिन रविवार के दिन जल ना चढ़ाए। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में शांति और समृद्धि की ऊर्जा बढ़ती है। आठवां उपाय है सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। भगवान शिव को चंद्र से जुड़ा माना जाता है और चंद्र मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। अगर मन अशांत हो तो आर्थिक निर्णय भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए हर सोमवार सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ये उपाय मन को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। नौवां उपाय है पुराने जूते दान करना। लाल किताब के अनुसार पुराने जूते जीवन में बोझ और शनि की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर घर में लंबे समय से पुराने जूते पड़े हो तो उन्हें साफ करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। विशेष रूप से शनिवार के दिन ये दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती हैं। 10वां उपाय है मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। लाल किताब में मछलियों को समृद्ध और धन के प्रवाह का प्रतीक माना गया है। इस उपाय के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा चीनी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ले, फिर उन्हें किसी तालाब या नदी में मछलियों को खिलाएं। ये उपाय बुधवार या शुक्रवार के दिन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे व्यापार में लाभ और आय के नए अवसर मिलते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसके साथ ईमानदार मेहनत और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। लाल किताब के उपाय ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने कर्म और विचार दोनों को सुधारता है। अगर इन उपायों को श्रद्धा, नियमितता और अच्छे
कर्मों के साथ किया जाए तो जीवन में धीरे धीरे धन, सफलता और समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।